जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आप लोगों को मिल सके। हार्ट, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, दिल। हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, पर हम लोग कैसे सेल्फ ऑब्जर्व करें कि हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके ऊपर मैं आज आपको 11 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप सेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको, आपकी फैमिली मेम्बर को, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप अगर उस तरह के लक्षण आप लोगों को मिलते हैं तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से अपने चेकअप कराएं और उनसे सलाह लें। हार्ट की बीमारी आप देख रहे हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसका बहुत कुछ हमारा गलत खान पीन, गलत रहन सहन, स्मोकिंग, अल्कोहल हैबिट, बहुत कुछ फास्ट फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, इन वजहों से डे बाय डे बढ़ रही है। तो हम कैसे सेल्फ ऑब्जर्व करें कि कहीं हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, उसके विषय में आज की वीडियो है। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है चेस्ट में अनकंफर्ट फील होना। ऐसा लगना किसी हाथी ने चेस्ट के ऊपर पैर रख दिया है। थोड़ा भी चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो चेस्ट पे डिस्कंफर्ट फील होता है। एक बेचैनी सी लगती है, लगता है कि कुछ दिक्कत है, डिस्कंफर्ट है। अगर किसी को ऐसा लक्षण है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने चेकअप कराएं। दूसरा लक्षण, कभी भी आपको महसूस होता हो कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सिक हैं, इंडाइजेशन हो रही है, कुछ घबराहट लग रही है, कुछ बेचैनी लग रही है, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, हल्की ब्रीथिंग में डिफिकल्टी सी महसूस कर रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। ये दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण, पेट में दर्द सा महसूस होना, स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ पे इंडाइजेशन लगना, जैसे खाना पचा ना हो, यहीं पे रखा हो, भारीपन सा लग रहा हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, पेन चेस्ट की तरफ भी जा रहा है, स्टमक में भी लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ हो रहा है, हल्की सी स्वेटिंग फील हो रही है, महसूस कर रहे हैं, आ रही है हल्की स्वेटिंग। ये तीसरा लक्षण है। अगर ऐसा लक्षण है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। फीलिंग स्वेटी, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना। एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ में गर्मियों के दौरान किसी को पसीना आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो भी आ सकता है। काम कर रहे हैं तो भी आ रहा है, अननेसेसरी ही पसीना आ रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका नाम नहीं लेता, पेशेंट आए थे, वो मेरे पास मेडिसिन लेने आए थे स्वेटिंग की, कि मुझे बहुत पसीना आता है, डॉक्टर साहब इसकी कोई दवाई दो, पसीना आना बंद हो जाए। मैंने उनका बीपी ऊपी चेक किया, सारा कुछ देखा, पल्स थोड़ी हाई थी, लक्षण उनके, मेरे को लगा कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आप जाके अपने हार्ट के चेकअप कराएं, इको, टीएमटी। उसमें हार्ट की दिक्कत आई। मेरे को अंदाज़ा हुआ कि इनकी कम से कम 2 से 2.5 नाड़ी, वेन्स ब्लॉक हो गई हैं। गैस किया मैं, क्या आपकी रिपोर्ट से लगता है कि आपकी 2 से 2.5 नाड़ी ब्लॉक हो गई हैं, आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार सलाह ले लें। वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, हार्ट स्पेशलिस्ट ने उसे प्रॉपर चेक किया और एंजियोग्राफी करी, जिसमें उनकी 2.5 नाड़ी, 3 में से 2.5 नाड़ी ब्लॉक थी। और डॉक्टर ने उन्हें कहा, शुक्र है कि आप इतनी जल्दी आगे चेकअप कराने, वरना आपकी कभी भी डेथ हो सकती थी, क्योंकि 3 थी, 2.5 ऑलरेडी ब्लॉक थी, आधी तो बची थी। और डॉक्टर ने उनकी वाइफ से
अपने केबिन में से ही मेरे को फ़ोन करवाया एक हार्ट स्पेशलिस्ट MBBS डॉक्टर ने, MBBS MD डॉक्टर ने फ़ोन करवाया कि भाई उनको थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपके हस्बैंड की लाइफ बचा ली। तो किसी को भी एक्सिस में स्वेटिंग हो रही है, विदाउट एनी रीज़न स्वेटिंग हो जा रही है, तो ये चौथा लक्षण है कि कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। पांचवा लक्षण, हमारे पैरों में दर्द रहता हो, पिंडलियों में खासकर। कई लोग आपने देखे हैं जो एक शिकायत करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा चलने से, या चलने से बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल चलने के बाद भी पिंडलियों में दर्द रहता है, काफ मसल्स में पेन रहता है। तो कहीं एक आशंका हो सकती है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, वो चेकअप के बाद पता चलेगा। छठा लक्षण क्या है? जनरली वैसे पांचवें लक्षण में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिम्टम स्मोकर्स में आते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं और जिन्हें डायबिटीज़ हो उनमें भी आते हैं ऐसे लक्षण। तो हार्ट का चेकअप साथ में, जिसे स्मोकिंग जो कर रहा है और साथ में डायबिटीज़ भी है, उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। छठा लक्षण, आपके हाथ में दर्द हो रहा हो, स्पेशली उल्टे हाथ में दर्द पूरे हाथ में जा रहा है, नेक तक जा रहा है, जॉ तक जा रहा है, चेस्ट तक आ रहा है। अगर किसी को भी इस तरह का लक्षण आ गया है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार इस तरह का पेन होने पे पेशेंट चुपचाप भी उस तरफ को दबा के लेट जाता है कि उसे इतना पेन हो रहा है कि वो शांति से लेटे रहना चाहता है कि उसका पेन शांत हो जाए। तो ये भी हार्ट का ही लक्षण है। मेरा एक पेशेंट है, उसके फादर को इस तरह का लक्षण आया, उसने मुझे कॉल की, मैं बाहर था उस वक्त, तो उसने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे फादर को दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि आप तुरंत इमीडिएटली किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास इनको लेके जाएं, मेरे को लगता है इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। उनके फादर ने बात को ऐसे ही अनसुना कर दिया और कहीं पड़ोस में ही किसी डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा गैस वैस है और कुछ नहीं है। कोइंसिडेंटली मॉर्निंग 4 बजे उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की लापरवाही ना करें प्लीज़। जब भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। जॉ में पेन रहता हो या बैक पेन रह रहा हो या उस वक्त आया हो, 7वां लक्षण है कि हार्ट की प्रॉब्लम रह रही है। पेन चेस्ट में गया, हाथ में आया, जॉ में भी जा रहा है, बैक में भी आ रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हल्की स्वेटिंग हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए। 8वां लक्षण, चॉकिंग फील होना, ऐसा लगना जैसे गला घुट गया है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, कुछ फंस गया है गले में। अगर इस तरह का लक्षण है तुरंत जाके अपने डॉक्टर से चेक कराएं। 9वां लक्षण, एंकल पे स्वेलिंग रहना। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पैर में जो हड्डी बाहर को निकली रहती है, एंकल जिसे बोलते हैं, उस पे स्वेलिंग रहती है। क्यों रह रही है ये? हो सकता है उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो। जब भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है डायग्नोज का कि आपको कहीं इम्पोर्टेंट ऑर्गन में दिक्कत है। तुरंत जाके अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं और उनसे सलाह लें। 10वां लक्षण, बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, कमज़ोरी रहती है, कुछ काम करने लगें तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, काम करते ही पसीना आने लगता है। इस तरह के लक्षण अगर किसी के हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। इर्रेगुलर हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। एक पेशेंट है, लेडी पेशेंट है, उनकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहती है। मैंने उन्हें कई बार कहा है कि आप अपना एक बार हार्ट चेकअप कराया हो, मेरे को लगता है आपको हार्ट प्रॉब्लम है। उन्हें चॉकिंग की प्रॉब्लम भी
दम घुटने की, ऐसा लगना जैसे कुछ फंस गया है, फंदा लगने के भी लक्षण कई बार इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जनरली भी फंदा लग सकता है, जरूरी नहीं कि इस प्रॉब्लम की ही वजह से लगा है, पर ऐसे लक्षण इसमें भी आ जाते हैं। तो वो पेशेंट मेरी बात को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे। एक बार वो मॉर्निंग वॉक करने गए तो उन्हें हार्ट अटैक आ ही गया। तब मैंने कहा अब समझ में आई मैं क्यों इस तरह से कह रहा था कि आप चेकअप करा लें अपना किसी कार्डियोलॉजिस्ट से। किसी भी पेशेंट को खुद में, अपनी फैमिली में, किसी भी आस पड़ोस के मेंबर में जो आपके परिचित हैं, अगर उनमें ये 11 लक्षण दिख रहे हैं, तुरंत चेकअप कराएं अपने डॉक्टर के पास जाके। कोई भी लापरवाही ना करें। एक बार मेरे चाचा जी आए, तो मैंने उन्हें कहा, वो पास में से मार्केट से आए, उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। मैंने कहा क्या बात चाचा जी, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, आप अपना एक बार हार्ट के चेकअप करा लो, बीपी भी बढ़ा हुआ है। उन्होंने मेरी बात, क्रॉनिक स्मोकर थे, उन्होंने मेरी बात अनगैली कर दी और लॉकडाउन के दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया। पर अभी वो सेफ़ हैं पूरी तरह, ट्रीटमेंट हुआ, वॉल्व डली, सारा कुछ सेफ़ है। पर इस तरह कभी भी आपको कोई डॉक्टर सलाह देता है तो उसको प्लीज़ फॉलो करें। कोई भी लापरवाही ना करें जो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म ही कर दे। तो प्लीज़ इन 11 पॉइंटों को अच्छे से सुने, समझें, और कोई दिक्कत हो तो मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा।